तो आज हम जा रहे हैं महाकाल बाबा के दर्शन करने। महाकालेश्वर मेरे घर से लिटरली सिर्फ 40 किलोमीटर दूर है और मुझे महाकाल गए हुए को 4 महीने हो चुके हैं। और ये बात जैसे ही मुझे हिट हुई है ना, मुझे समझ आ गया कि बाबा का बुलावा आ गया है। बस फिर क्या था, हम लग गए सारी प्लानिंग करने में कि कब जाना है, कहाँ जाना है, क्या क्या करना है। और फिर आज फाइनली हमने सुबह उठ करके बाबा की संध्या आरती की टिकट्स बुक करी। और जैसे ही टिकट्स बुक हुई है ना, तुम देख ही सकते हो हम कैसे पागलों की तरह खुश हो रहे थे। हमारी खुशी का ना यार कोई ठिकाना ही नहीं था। मतलब हम फर्स्ट टाइम बाबा की आरती अटेंड करने वाले और इससे ज्यादा खुशी की बात कोई हो ही नहीं सकती। हमारी टिकट्स होने के बाद तो भाई हमारा किसी चीज में मन ही नहीं लग रहा था। हम बस वेट कर रहे थे कि कब 4 बजे और हम तैयार होकर के घर से बाहर निकले। और फिर जैसे ही 4 बजी और हम तैयार होकर के घर से बाहर निकले, हमने देखा कि बारिश हो रही है। मतलब पूरे हफ्ते में बारिश को भी आज का ही दिन मिला था टपकने का, क्योंकि हमें बाहर जाना था। पर आज हमें कोई नहीं रोक सकता था। अपना छाता लेकर के स्कूटी पे बैठ करके हम स्टेशन की तरफ निकल लिए। बारिश के वक्त सबसे कन्वीनियंट वे था हमारे लिए कि हम ट्रेन से महाकाल जाएं। और फिर जैसे ही हम ये पोपटलाल वाला छाता लेकर के स्टेशन पहुंचे, बारिश बंद हो गई। पर आज मेरा मूड कोई खराब नहीं कर सकता था। 1 घंटे ट्रेन में ट्रैवल करने के बाद हम फाइनली उज्जैन पहुंचे। और जैसे ही हम रिक्शा में बैठे, हमें पता चला बाहर बहुत बड़ा जाम लगा हुआ है। बहुत बड़ा मतलब बहुत बड़ा जाम। हमें संध्या आरती के लिए 6:30 बजे गेट पर रिपोर्ट करना था और 6:25 हो रहे थे और हम रिक्शा में थे। थोड़ी देर के बाद ये बात हमने अपने रिक्शा वाले भैया को बताई और उन्होंने हमें आश्वासन दिया कि कोई बात नहीं मैडम, आप टाइम से पहुंच जाओगे। नहीं मतलब कैसे पहुंच जाएंगे? 6:30 बजने में सिर्फ 5 मिनट है और हम ऑटो के अंदर हैं। थोड़ा सा ट्रैफिक क्लियर होते ही भैया ने एक बहुत अजीब सा रास्ता लिया जो इसके पहले मैंने कभी नहीं देखा। सच बता रही हूँ, पूरे 5 मिनट के लिए मुस्कान और मेरी शक्ल देखने लायक थी। वो अजीब सा रास्ता और ज्यादा अजीब होता जा रहा था और हमें समझ ही नहीं आ रहा था आखिर हम जा कहाँ रहे हैं। बट 6:40 होते ही हमें दिखा महाकाल का द्वार और हमें समझ आया कि भैया कोई तो बहुत ज्यादा शॉर्टकट से हमें महाकाल पहुंचा चुके हैं। और फिर रिक्शा से उतरते ही हमने दौड़ लगाना चालू करी। इधर उधर सबसे रास्ते पूछ करके हम 4 बार गलत रास्ते पर गए। फिर हम फाइनली सही गेट पे पहुंचे और हमने देखा हमारे जैसे वहाँ पे बहुत सारे लोग दौड़ लगा रहे थे। पहले ना यार मुझे लग रहा था आरती के लिए बहुत लिमिटेड लोग रहते होंगे, पर वहाँ की भीड़ देख करके मुझे रियलाइज हुआ कि मैं कितना गलत सोच रही थी। और जैसा कि आप देख ही सकते हो कि नॉर्मल आरती वाला गेट बंद हो चुका है क्योंकि बाबा का श्रृंगार चालू हो चुका है। आरती का टाइम जो हो चुका है। अंदर से पूरे टाइम परेशान होकर के बस मैं यही सोच रही थी कि बाबा लेट ना हो जाए, आरती मिस ना हो जाए, बस ये आरती अटेंड करने मिल जाए। फाइनली 3 बार अपना पास चेक करवाने के बाद हमने इस हॉल में एंटर किया और यहाँ हमें लाइन वाइज बिठाया गया और बहुत ही सिस्टमैटिकली एक एक लाइन को उठा करके मंदिर की तरफ बढ़ाया गया। तकरीबन 15-20 मिनट वहां बैठने के बाद फाइनली हमारा नंबर आया और हम चल दिए मंदिर की ओर। वहां एंटर होते ही जैसे ही मैंने बाबा को देखा ना, मैं अपनी सारी थकान भूल चुकी थी। मैं सब भूल चुकी थी कि कितना स्ट्रगल करके हम यहाँ तक पहुंचे हैं। बस बार बार मेरा दिल ये कह रहा था कि खुशी तू कितनी लकी है यार कि बाबा ने तुझे अपने इतने सुंदर दर्शन दिए हैं। बस फिर हमने चैन से बैठ करके वहाँ आरती एंजॉय करी, वीडियो कॉल करके घर वालों को भी दिखाया। इतना सुकून मिला ना कि मैं वर्ड्स में आपको बता भी नहीं सकती। इसके बाद हम चले गए महाकाल लोक और उसके बाद माँ हरसिद्धि के पास। और हरसिद्धि माता के दर्शन के बाद हमने बहुत सी चीजें खाई और वो जानने के लिए सब्सक्राइब कर लो।